हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। पिछले वीडियो में हमने लॉगिन का देखा था, लॉगिन किया था और वैलिडेशन से सब हैंडल किए थे। तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे कोर्स का, ऐड कोर्स करेंगे इसमें। ठीक है। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है। इसमें और भी वीडियोस आने वाले कंटिन्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट करेंगे, एनरोलमेंट पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस पर कमेंट शेयर से सब करो, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा ना, अगर कुछ कमेंट्स नहीं आते, लाइक्स आते, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इस बनाने के लिए बहुत, वीडियो बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि फट से बन जाता है। ठीक है, एडिटिंग करनी पड़ती है, मुझे खुद समझना पड़ता है कि क्या समझाना है तुम्हें। लेकिन मैं अगर अपने लेवल से समझाने लगूंगा तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम्हें बिगनर लेवल पे समझे, इसके लिए भी बहुत कुछ समझना पड़ता है कि क्या दिखाना है कोर्स में और क्या नहीं दिखाना है। तो सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना, ताकि मुझे भी पता चले और यूट्यूब को भी पता चले कि वीडियोस कैसी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर कोर्स के साथ। तो तुम्हें पता होगा फ्लो क्या है, पहले हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट, कभी कोर्स नया है, मॉड्यूल है, तो कोर्स के लिए पहले क्या करना होगा, हमें एक एंटिटी बनानी होगी, यानी कि टेबल में स्टोर करने के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एंटिटी बनानी पड़ेगी। एंटिटी कहाँ पे बनाते हैं हम लोग, मॉड्यूल के अंदर। मॉडल के अंदर हम लोग एक न्यू एंटिटी बनाएंगे। एंटिटी यानी कि क्लास, इससे टेबल क्रिएट होगी। तो उसका नाम क्या देंगे, कोर्सेज देंगे। और इसको हमें बताना पड़ेगा कि ये एंटिटी क्लास है। और एट द रेट टेबल, जिससे हमें पता चलेगा टेबल का नाम क्या देना है। अगर टेबल का नाम नहीं दोगे तो डायरेक्ट वो जैसा है वैसे ही ले लेगा। अगर तुम्हें अलग कुछ देना है तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, एक लॉन्ग आईडी लेंगे पहला तो। ठीक है, और वो होगा प्राइवेट, प्राइवेट आईडी, लॉन्ग आईडी। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये आईडी है करके, इस कॉलम का, इस टेबल का। और साथ में हमें ऑटो इंक्रीमेंट भी करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे तो बताना पड़ेगा जनरेटेड वैल्यू में कि वैल्यू कैसी जनरेट होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसकी, ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट फील्ड हमें क्या चाहिए, अगर हम ऐड कोर्स का देखते हैं तो नेक्स्ट हमें चाहिए कोर्स नेम और कोर्स कोड। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स नेम, साथ में ही कोर्स कोड। और इसके अंदर हमें वैल्यूज चाहिए, राइट, कोर्स ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लोग लगाएंगे एट द रेट कॉलम, इसमें लिखेंगे लेबल इक्वल टू फॉल्स, यानी कि वैल्यू फॉल्स नहीं होनी चाहिए। साथ में हमें कोड भी चाहिए, और साथ में ही ये यूनिक भी होनी चाहिए। ओके, क्योंकि अभी कोड दे रहे हैं तो कोड क्या होता है, यूनिक रहेगा तो ही कुछ मतलब है ना, वरना हर एक कोड मैच हो रहा है एक दूसरे से तो कैसा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। क्योंकि कोर्स नेम तो सेम हो सकता है, जैसे वेब डेवलपमेंट दो बार हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग अलग कोर्स का कोड देंगे, इसलिए यूनिक ट्रू लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बाकी फील्ड भी मैंने कॉपी कर लिए। ठीक है, टाइपिंग में टाइम जा रहा है, तो यहाँ पे सेम ड्यूरेशन, यानी कि ये वाला ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग फील्ड यहाँ पे फीस डेसिमल में लेंगे, और डिस्क्रिप्शन ये, ठीक है, ये डेसिमल, और ये उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी हमें साथ में क्या देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन हो गया, साथ में हमें देखना पड़ेगा कि ये कोर्स एक्टिव है या नहीं। ठीक है, तो ये फील्ड यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक्टिव तो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, तो लेकिन वो फील्ड हमें चाहिए होता है। तो एक्टिव क्या रहेगा, बुलियन फील्ड। ओके, उसका नाम एक्टिव रहेगा, और नलेबल इक्वल टू फॉल्स। साथ में हमें क्रिएटेड टाइम भी स्टोर करना पड़ता है, कब क्रिएट हुआ था। ये जस्ट फॉर हमारी इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ये फील्ड कहीं पे दिखता नहीं है। ठीक है, और ये अपडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटेड डेट है तो वही अपडेट हो जाएगा, तो फिर तो जब भी कुछ चेंज होगा तो वो अपडेट दिखते रहेगा, तो इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका हम लोग गेटर सेटर क्रिएट कर लेंगे कोर्स में, जनरेट गेटर सेटर। ओके, तो अपना एंटिटी क्लास रेडी है, जिससे अभी वो टेबल बन जाएगा। सेकेंड,
एंटिटी जैसे ही हम लोग सेम क्या बनाते हैं, डीटीओ बनाते हैं। ठीक है, लॉगिन के लिए हमने नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग यूज नहीं करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे लगेगा। तो डीटीओ के लिए एक नया डीटीओ पैकेज में राइट क्लिक, अदर में क्लास, उसका नाम क्या देंगे, कोर्स डीटीओ। अभी डीटीओ में क्या होता है, सेम जो कोर्स में फील्ड्स होते हैं वही फील्ड डीटीओ में भी होते हैं, विदाउट ये सब कॉलम एंड ऑल दैट। ठीक है, तो सेम यहाँ पे तो निकाल देते हैं। ये अपना डीटीओ बन गया। मतलब डीटीओ क्यों लगता है हमें, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एंटिटी को एक्सपोज नहीं करना चाहते, है ना। उसके जो भी कॉलम में चेंजेस हो सकता है या फिर उसमें कुछ सेंसिटिव डेटा हो सकता है, वो सब वहाँ पे दिख सकता है, इसलिए हम लोग डीटीओ से ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी डीटीओ तो बन गया, साथ में क्या था, डीटीओ में ही हम लोग वैलिडेशंस भी लगाते हैं। जैसे कि अगर कोर्स नेम नहीं है, कोड प्रोवाइड नहीं किया है, या फिर फीस प्रोवाइड नहीं की है, डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, ऐसा कुछ हमें अगर चेक करना है तो वो चीज हम लोग डीटीओ में वैलिडेशन लगा देते हैं कि इस फील्ड पे क्या वैलिडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, इस पे हम लोग लगाएंगे @ नॉट ब्लैंक, यानी कि वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो अंदर मैसेज क्या देंगे, मैसेज में मैसेज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोर्स नेम इज रिक्वायर्ड। मतलब ये यूजर को समझने के लिए कि उसने वो फील्ड ब्लैंक रखी हुई है। सिमिलरली को भी दे सकते हैं, कोर्स कोड इज रिक्वायर्ड। ड्यूरेशन मैंडेटरी रखना है नहीं रखना, बेटर एडिट। और ये फी को भी हम लोग रख सकते हैं कि फी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि फी के बिना कैसे पता चलेगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन डाले तो से तो ड्यूरेशन को भी दे देते हैं। तो ओके, डिस्क्रिप्शन नहीं डाल तो भी चलेगा, और ये क्रिएटेड ऐड की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, हम लोग उसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे बाद में। और ये एक्टिव की भी जरूरत नहीं, हम लोग खुद सेट कर देंगे, ये दो दो चीजें की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इतना चीज हो गया। अभी चाहिए तो हम लोग एक, और से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग चाहिए तो एक इसको साइज का वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। तो मैक्स क्या होगा इसमें कि कितने कैरेक्टर, मतलब ऐसा नहीं ना कि वो कोर्स नेम में लिखते ही चला जा रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको वैलिडेशन लगा देंगे कि 150 कैरेक्टर तक ही वो वैल्यू ऐड कर सकता है। तो मैक्स 150 लगाए, फिर उसको बताना पड़ेगा ना कि मैक्स ऑफ 150 कैरेक्टर्स अलाउ। ठीक है, इसको तो हमने क्या दे दिया, अभी इसको साइज दे दिया कि 150 तक कैरेक्टर ही वो ऐड कर सकता है। ओके, तो चीजें तो तुम ऐसे डिस्क्रिप्शन को भी दे सकते हो। जैसे अभी डिस्क्रिप्शन टाइप करने वाला है तो उसमें वो ब्लैंक तो रख सकता है, लेकिन अगर टाइप कर रहा है तो ज्यादा टाइप नहीं करना चाहिए। सपोज 500 तक ही रख सकते हैं हम लोग कैरेक्टर। यहाँ मैसेज भी चेंज कर देंगे कि 500 कैरेक्टर तक वो कैरेक्टर टाइप कर सकता है। ओके, तो ये सब जो वैलिडेशन है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें करना है तो, या तो नहीं करना तो नहीं कर सकते हो। जस्ट हम लोग ऐसे देख रहे तो सब कुछ ट्राई करके देख रहे। ओके, तो ये अपना डीटीओ हो गया, इसका भी हम लोग गेटो सेटर बना लेंगे। अपना डीटीओ भी बन गया। ओके, डीटीओ के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिपोजिटरी बनाते हैं। तो रिपोजिटरी के लिए क्या करना होगा, पैकेज पर राइट क्लिक, न्यू, अदर, और रिपोजिटरी होती है मतलब इन इंटरफेस। तो नेक्स्ट नाम देंगे इसका, कोर्स रिपोजिटरी, फिनिश। और ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है जेपीए को। ठीक है, जेपीए रिपोजिटरी। ठीक है, तो पहला क्या मांगता है वो, एंटिटी। तो डीटीओ नहीं, एंटिटी मांगता है। तो एंटिटी का नाम क्या है, कोर्सेस। तो इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि जीपी किससे मैनेज करने वाला है, टेबल से काम करने वाला है ना। टेबल किससे होने वाला है, एंटिटी से। तो इसलिए कोर्सेस, यहाँ पे डीटीओ नहीं आएगा, ये याद रखना। और ये यहाँ पे हमारा पहला कॉलम क्या है, लॉन्ग है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, तो अपना रिपोजिटरी बन गया।
अब आता है सर्विस का काम। ठीक है, तो अभी उसमें लिखने वाले नहीं है, लेकिन सर्विस बना लेते हैं क्योंकि लगने तो वाला है अपने को। तो क्या रहेगा? सर्विस इंटरफेस। क्या नाम देंगे? कोर्स सर्विस। तो हम लोग जो जो चाहिए वो बना रहे हैं। ठीक है, कोड बाद में ऐड करेंगे। ओके। और साथ में इसके आईएमपीएल बना लेते हैं। आईएमपीएल क्या होगा? क्लास। क्या नाम देंगे इसका? कोर्स सर्विस आईएमपीएल। ओके, ये क्या करेगा? इम्प्लीमेंट्स कोर्स सर्विस। ये अभी हम कुछ मेथड बनाया नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एरर दे नहीं रहा है, वरना वो एरर देगा यहाँ पे। तो हम लोग इम्प्लीमेंट का करेंगे, तब देख लेंगे इसको। आईएमपीएल ही बन गया। अभी हमें बनाना है कंट्रोलर, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा? ये पेज आ कहाँ से रहा है? तो ये कोर्स में जब ओपन होगा तो हम लोग यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये पेज ऐड न्यू पे क्लिक करने पे तो ये पेज खुलने वाला है। तो ये ओपन करने के लिए हमें पहले एक सिंपल कंट्रोलर में रीडायरेक्ट लिखना पड़ेगा जिससे वो पेज ओपन हो। तो कैसे करेंगे? पहले कंट्रोलर बनाते हैं। तो कंट्रोलर के लिए राइट क्लिक कंट्रोलर पे, हम यहाँ पे जाके बनाएंगे क्लास। कंट्रोलर का नाम क्या देंगे? कोर्स कंट्रोलर। तो ये स्प्रिंग बूट को हमें बताना पड़ेगा, ये कंट्रोलर है। ओके। और साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ मेथड्स बनाने वाले हैं। ओके। लेकिन तो मेथड कैसे स्टार्ट होगा? जैसे है यूआरएल रहेगी उसकी सेव, या फिर क्रिएट अपडेट लिस्ट, ऐसे सब रहेगी ना। तो लेकिन सबका सेम ही रहने वाला है, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इस क्लास का है कैसे पता चलेगा? इसलिए कॉमन दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे @ रिक्वेस्ट मैपिंग, और इसमें जो यूआरएल स्टार्ट होगी वो रहेगी कोर्स। इससे पता चल जाएगा कि ये जो यूआरएल टोटल कैसे बनने वाली, कोर्स स्लैश न्यू, कोर्स स्लैश लिस्ट, कोर्स स्लैश सेव, ऐसा सब बनने वाला। तो ये हम लोग कॉमन वहां पे दे सकते हैं, या तो तुम यहाँ भी लिख सकते हो कोर्स स्लैश न्यू, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन बार बार क्यों लिखना है? इससे अच्छा हम लोग कॉमन ही दे देंगे ना उसके ऊपर। तो ये सिर्फ इतना ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, कोर्स, क्योंकि आगे का हम लोग दूसरे वाले यूआरएल में तो देने ही वाले, तो दो दो बार हो जाएगा। तो हमें अभी क्या करना है? एक मेथड बनाना है जिससे वो पेज ओपन हो। ठीक है, तो पेज ओपन होने के लिए पेज यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो टेम्पलेट से पहले पेज कॉपी कर लेते हैं। तो कौन सा पेज ओपन होने वाला है? ऐड कोर्स का। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने टेम्पलेट में पेस्ट कर देता हूँ। तो पेज तो आ चुका है ऐड कोर्स करके। अब इसी को हमें यहाँ पे उसे ओपन करना है। तो मेथड बनाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग जो क्रिएट कोर्स। ठीक है, उसका नाम दिया, और रिटर्न क्या करेंगे? कौन सा पेज है उसका नाम क्या है, और इसके अंदर उसका नाम क्या देंगे? क्या है नाम है अपना? ऐड ऐड कोर्स। ओके, तो इतना पार्ट हो गया। और इसको ये क्या देंगे? मैपिंग, क्योंकि कोर्स के बाद सिर्फ कोर्स पे तो नहीं खुलना चाहिए, इसके साथ कुछ और भी देंगे। तो इसको देंगे गेट मैपिंग, गेट मैपिंग, और इसके अंदर देंगे स्लैश न्यू। ओके, @। ओके। तो अभी क्या होगा? जब हम लोग कोर्स स्लैश न्यू ओपन करेंगे यूआरएल में, तो ये ऐड कोर्स का पेज खुलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं? इसको सिर्फ पेज ओपन करके ये नहीं करना चाहते ना। सिर्फ पेज ओपन होने से क्या हो जाएगा? अंदर के जो फील्ड है वो मैप नहीं होंगे। तो हमें अंदर के फील्ड को भी मैप करना है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉडल्स को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वाला framework.ui वाला को इंपोर्ट करना है, और ये मॉडल का ऑब्जेक्ट। और इसमें मॉडल कौन सा भेजेंगे? पोस्ट डीटीओ, क्योंकि ये जो भी एक्सपोज करने वाली चीजें हम लोग क्या करते हैं? डीटीओ एक्सपोज करते हैं, लेकिन जब रिपोजिटरी था वहां पे एंटिटी का यूज करते थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? मॉडल डॉट डॉट एड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मॉडल कौन सा भेजना है हमें? तो नाम क्या रखेंगे?
कोर्स डीटीओ, और वो किसका ऑब्जेक्ट रहेगा? वो कोर्स डीटीओ का। ओके, समझा इतना पार्ट? ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसलिए कर रहे हैं ताकि जब सबमिट करेंगे तो मॉडल उस तक मैप होना चाहिए ना, तो पहले ही उस मॉडल को भेजना पड़ेगा ना कि पेज पे जो फील्ड्स है वो इससे मैप होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इतना भेज, वरना इससे भी पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि जब सबमिट हो तो कैप्चर हो ना, हम यहाँ पे वापिस से वो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वाला सीन करना नहीं चाहते ना। सब कौन लिखते बैठेगा? वही सब तो नहीं लिखने के लिए स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से ही जब भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली उस फील्ड से मैप हो जाएगा। देखते हैं अभी। इतना करने के बाद नहीं देख सकते, और एक चीज करनी पड़ेगी। तो कहाँ से ओपन हो रहा है वो? ये कोर्स के पेज से ओपन हो रहा है। तो ठीक है, तो हमें कोर्स डॉट एक्सटीएमएल भी, तो कोर्सेज डॉट एचटीएमएल भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। इसको अगर ओपन करूंगा मैं तो कहाँ से ओपन हो रहा है वो? ये ना ऐड न्यू, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें पहले तो टाइम लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट कर लेते हैं, जैसे हम लोग ने लॉगिन के लिए किया था। क्या किया था लॉगिन के लिए? ये इतना पार्ट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये हेड को रिमूव कर देंगे। ये इतना बन गया। अपने पास साइड बार भी है, हमने साइड बार भी बनाया था। तो लेआउट से तो साइड में ओपन करके देख लेते हैं एक बार, फ्रेगमेंट में लेआउट। तो ये साइड बार दिख रहा है, सेम है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सेम यहाँ पे भी है। तो क्या करेंगे? सेम, तो इसको पूरे को रिप्लेस कर देंगे टी एच से, ये वाले लाइन से, है ना। टी एच रिप्लेस कर देंगे ना उसको। के अंदर मैं लिख देता हूँ। लेकिन किससे रिप्लेस करना है? हेड तो हो चुका है, अपने को यहाँ पे क्या चाहिए? साइड बार। तो लेआउट में उसका नाम क्या दिया हुआ है? साइड बार। तो यहाँ पे देंगे साइड बार। ओके, समझा? और साथ में ये न्यू बार को भी हमने रिप्लेस किया हुआ है, तो इसको भी कर देते हैं। इसको भी सेम ये वाला यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे सिर्फ साइड बार की जगह पे क्या आएगा? उसका नाम क्या दिया हुआ है? न्यू बार। लेकिन अभी ये पेज दिखाने के लिए भी पहले हमें कोर्स का पेज भी तो दिखाना पड़ेगा, है ना। ये लिस्ट का पेज है, तो लिस्ट का पेज ओपन होगा तभी तो हमें ये पेज दिखने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाहर कहीं पे ऐड न्यू का बटन नहीं है, सिर्फ अंदर ही है, वो भी कोर्स पेज के अंदर। और कोर्स पेज कब खुलता है? इसके क्लिक पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कंट्रोलर में एक लिस्ट का डेमो ऐसे बना सकते हैं जिससे वो कोर्स पेज ओपन हो, फिर वहां से ये वाला पेज ओपन होगा। एक पहले एक सेम बना लेते हैं ऐसे ही। तो नाम क्या देंगे? लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम देंगे लिस्ट कोर्सेज करके। ठीक है, और मॉडल इसमें बहुत कुछ लगने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ लेते नहीं है, और ये भी नहीं लेते, सिर्फ पेज ओपन करना है अपने को। ठीक है, तो ऐड कोर्स के जगह पे पेज क्या ओपन होना चाहिए? पेज का नाम है कोर्सेस। ठीक है, तो इससे क्या होगा? लिस्ट से एक पेज ओपन हो जाएगा। ओके, और ये पेज होने के बाद अंदर का काम होने वाला है। तो इसको देंगे कैसे? पहले तो ये लिस्ट है किधर? ये यहाँ से ओपन होने वाला है, यानी कि ये वाले में कोर्सेज पे क्लिक करना है हमें। तो चलते फिर यहाँ पे इस लेआउट के अंदर। लेआउट में कोर्सेज कहाँ? यहाँ पे, यानी कि ये वाला। ठीक है, इसको हमें रिप्लेस करना है। तो इसको पहले क्या करेंगे? एक तो टी एच से रिप्लेस कर देंगे, साथ में जैसे टाइम लीफ में देखते हैं वैसा लिखना पड़ेगा ना। स्लैश, अभी कैसा देना पड़ेगा? स्लैश कोर्स स्लैश, आगे क्या था? हमने क्या दिया? लिस्ट। ओके, तो ये कैसे खुलेगा? कोर्स के अंदर, यानी कि उसको चलेगा कंट्रोलर कौन सा है? कोर्स कंट्रोलर के अंदर लिस्ट वाला पेज ओपन करना है। ठीक है, देखते हैं रन करके। मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। तो हमें क्लिक करना है कोर्सेज पे। तो ये पेज ओपन नहीं हुआ, तो देखते हैं क्या इशू है। कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो हमने जब ओपन किया तो यहाँ पे कुछ एरर्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये सारे वैलिडेशन करके दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है ये? ऐसा देखोगे तो एरर पे दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल एरर क्या है? क्योंकि ये तो हमने खुद लिखा हुआ है ना। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये 500 यहाँ से ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमने रिडायरेक्ट किया था लॉगिन पे। ओके, तो हमने यहाँ पे गलत मैसेज
मैन्युअली टाइप कर दिया, तो इसको कुछ अलग टाइप करते हैं और यहाँ पे ये मैसेज भी प्रिंट नहीं हुआ। ओके, तो पहला चीज को चेंज करते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। और ये कभी कभी क्या होता है ना कि मैसेज नहीं होता है हर एक अब यहाँ पे हमने तो ग्लोबली सभी एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश की है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन के अंदर मैसेज नहीं होते हैं, नॉर्मल ऐसा कुछ रहता है तो उसमें नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वो मैसेज प्रिंट ही नहीं होगा ना, कुछ है ही नहीं तो क्या दिखाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे अगर एक्सेप्शन का ही ऑब्जेक्ट ले लें तो उसके अंदर जो भी कुछ होगा सब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ, वापिस से रन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने फिर से रन किया, अभी देखते हैं लॉगिन, और यहाँ पे कोर्स पे क्लिक किया। ठीक है, अभी एक्चुअल एरर हमें पता चलेगा। यहाँ पे कुछ लिख के आया है, देखते क्या है। तो ये क्या लिख के आ रहा है, नो स्टैटिक रिसोर्स एचटीएमएल फॉर रिक्वेस्ट। ओके, तो नो स्टैटिक रिसोर्स। और कुछ आया है क्या? ओके, यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है कि नो स्टैटिक रिसोर्स, और ये फेवरेट आइकॉन का कुछ तो है वो उसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये इसको स्प्रिंग बूट ढूंढ रहा होता है, तो अगर उसको नहीं मिलता तो वो एरर देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हमारे टेम्पलेट में ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो या तो दो चीज कर सकते हैं हम लोग। एक कि स्प्रिंग कॉन्फ़िग में ही ये जो मांग रहा है इसको पब्लिक पाथ में अलाउ कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो जो नहीं मिल रहा उसको यहाँ पे वैलिडेट नहीं कर रहे ना, तो इससे यहाँ से वो निकल जाएगा। या तो ये जो स्टैटिक फोल्डर करके यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसको ऐड कर दो। ठीक है, दोनों में से कुछ एक कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक ये तो हमने देख लिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, अभी स्टैटिक वाले में वो ऐसे ही कुछ आइकन को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि फाइव आइकन क्रिएट कर लेते हैं, कि अपने पास तो है नहीं, टेम्पलेट में भी नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, जाते हैं गूगल पे, फाइव आइकन डॉट, अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ साइट आ जाएगा जनरेटर का। ठीक है, तो इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने पास इमेज तो है नहीं, कि इमेज को अगर आइकन में कन्वर्ट करना है, तो अपने पास ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक जनरेटर में जाके टेक्स्ट लिखेंगे, उसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, अपना डेमो ये सब का नहीं, ठीक है, अपना डेमो है स्प्रिंग बोर्ड का है, तो अपने इस पे टाइम पास नहीं करना है, तो कर लेते हैं। एसएमएस करके बना दिया मैंने, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको मैं कर कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये अपना बन गया। तो मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। तुम अपने हिसाब से करते रहना, जैसा चाहिए, सुंदर अति सुंदर जैसा बनाना है। यहाँ आते हैं, इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, यहाँ पे मिल गया अपने को। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको यहाँ पे स्टैटिक के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखते हैं होता है क्या। तो फिर से लॉगिन करके देखते हैं। ठीक है, लॉगिन हुआ, अभी क्लिक करना है कोर्सेस। अभी भी नहीं आ रहा है, देखते क्या एरर आया है। तो ये कुछ कह रहा है कि कोर्सेज और एचटीएमएल नहीं है करके। लेकिन हमने तो ये यूआरएल कॉल ही नहीं की ना, हमने तो कंट्रोलर में क्या लिखा था, हमने तो कंट्रोलर में लिस्ट और कोर्स का पेज कॉल किया हुआ है, और यूआरएल में क्या बन रहा है, कोर्स और एचटीएमएल। तो कुछ तो अभी भी गलत वैल्यू जा रही है कहीं से। तो हम लोग कॉल कहाँ से कर रहे हैं, डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल से ना। ओके, तो हमने इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट ही नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये तो जस्ट स्टैटिक हमने रखा था ना। तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर तुम दिख रहे हो तो यहाँ पे कोर्सेज और एचटीएमएल कॉल हो रहा है, उसकी वजह से वो रिडायरेक्ट नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। ओके, तो हमने कोर्सेज में क्या क्या सेम यहीं पे ऐसे ही करना है। ये दोनों लाइन कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, तो मैंने कर दिया पेस्ट। फिर साइड बार को भी और न्यू बार को भी ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे कॉपी, ये साइड बार और ये न्यू बार, यहाँ से मैं पूरा रिप्लेस कर देता हूँ इसको। ओके, अभी अपना जितना चाहिए था उतना डायनामिक बन गया। बाकी चीजें करनी है, लेकिन अभी फिलहाल जितने हमें चाहिए थे उतने हमने कर लिए। ओके, अब लॉगिन करके देखते हैं।
लॉगिन कोर्सेस। ओके, तो पेज तो आ गया, लेकिन सीएसएस नहीं आया है, तो शायद सीएसएस का पाथ नहीं मिल रहा उसे। तो सीएसएस कहाँ से आ रहा है अपना? लेआउट में से आ रहा है ना। ओके, तो ये उसको पाथ नहीं मिल रहा है, इसको क्या करेंगे, टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देंगे तो बेटर रहेगा। ओके, तो इसको करेंगे एट द रेट और स्लैश, ताकि जो भी रूट डायरेक्टरी अगर होगा तो वहां से वो मिल जाएगा उसको। इसको कन्वर्ट करके रन करते हैं फिर से। लॉग इन कोर्सेस। ओके, आ गया ना, पेज आ गया। अब अपने को क्या करना है, ऐड न्यू कोर्सेस पे ये देना है, लिंक देना है। तो चलते हैं ऐड न्यू पे। कहाँ पे रहेगा ये, कोर्स और एचटीएमएल के अंदर है ना, यहाँ पे ऐड न्यू। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंट्रोलर में न्यू करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट हम लोग इस पेज को ओपन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सेम यहाँ पे को भी कन्वर्ट करेंगे पहले तो टाइमली टेम्पलेट में, करेंगे एट द रेट, क्या रहेगा यूआरएल, कोर्स स्लैश न्यू। ठीक है, तो मैंने रिस्टार्ट किया, अभी देखते हैं लॉग इन कोर्सेस और ऐड न्यू कोर्सेस। ओके, तो ये पेज आ रहा है, लेकिन अभी इस पे काम करते हैं। लेकिन इस पे काम करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी जो सर्विसेज है और रिपोजिटरीज है उस सब पे काम कर लेते हैं, ठीक है। फिर इस लास्ट पेज इस पे आएंगे और इसको ये कर देंगे, मतलब जब सेव दबाएंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले रिमेनिंग चीजें कर लेते हैं, फिर एक साथ ही हम लोग टेम्पलेट पे काम करेंगे। तो अभी हमने क्या क्या बनाया है, कंट्रोलर अपना बना हुआ है, सर्विस हमने बनाई है, आईएमपीएल बनाया है, सब बनाया है, लेकिन अभी हम लोग को इसके अंदर मेथड्स लिखने हैं, ठीक है। तो हम लोग करना क्या चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, यानी कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट, पहले तो क्रिएट का बनाना पड़ेगा एक। तो यहीं पे मैं बना देता हूँ, क्रिएट कोर्स करके। और क्रिएट कोर्स क्या लेने वाले हैं, हम लोग का आपको पास करने वाले हैं, डीटीओ पास करने वाले हैं। तो कौन सा डीटीओ, कोर्स का। ठीक है, अब ये रिटर्न क्या करेगा, कोर्स डीटीओ ही रिटर्न करेगा, हम लोग यहाँ से वापस सेम डेटा रिटर्न भेजेंगे। ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप होगा कोर्स डीटीओ। ये मेथड बन गया। अभी मेथड बन गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एरर देना स्टार्ट कर देगा। तो इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। ये भी अपना हो गया, इम्प्लीमेंट का भी काम हो गया। अब इसमें एक्चुअली कोड लिखना है अपने को। तो यहाँ पे जब कोड लिखना है तो कैसे करते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना है, यानी कि सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमें क्या लगेगा, रिपोजिटरी लगेगी। तो पहले उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, प्राइवेट फाइनल क्या है ये, कोर्स रिपोजिटरी ना। तो कोर्स रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। तो अभी ये एरर आ रहा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज मतलब कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन से इसको यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इसमें ये पास कर देंगे। ओके, एंड दिस डॉट इक्वल टू ये। ओके, तो अपना कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो गया, जिससे अपने को ऑब्जेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है, ये सब यहाँ पे आने वाला है जो भी करना है। तो पहले हमें करना है सेव। सेव के लिए क्या करेंगे, डॉट सेव लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे मांग क्या रहा है, ये क्या मांगता है, एंटिटी मांगता है। लेकिन हमने एंटिटी ली है क्या, हमने क्या देखा था कि एंटिटी को एक्सपोज नहीं करते कंट्रोल लेवल पे। ठीक है, जो भी हम लोग काम करेंगे वो डीटीओ पे काम करेंगे। तो डीटीओ को भी फिलहाल मिल तो रहा है, लेकिन डीटीओ को अगर यहाँ सेव कर सकते हैं क्या, सेव नहीं होगा, एंटिटी चाहिए उसे। तो करना क्या पड़ेगा हमें, कोर्स डीटीओ को कोर्स एंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे कन्वर्ट के लिए हमें खुद से लिखना पड़ेगा मैन्युअली, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मैपर का यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और जो एंटिटी है वो मैप हो जाएंगे। तो मॉडल मैपर यूज करने के लिए हमें उसकी डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी का डाउनलोड कर लेते हैं पहले, मैवन में मिलेगा हमें। ओके, मैवन रिपोजिटरी में चलते हैं,
यहाँ पे डालते हैं मॉडल मैपर। ओके, तो ये दिख रहा है यहाँ पे। इसमें से हम कुछ अच्छा वाला ले लेते हैं, 25 का लेटेस्ट। ओके, इसको कर लेते हैं कॉपी, और हमें जाना है फॉर्म डॉट एक्सएमएल में, और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे कहीं पे पेस्ट कर देते हैं डिपेंडेंसी के में। ओके, यहाँ पे आ गया। इसको करता हूँ क्लोज। इसको अभी 11 को एक बार फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं। 11 अपडेट प्रोजेक्ट, तो डिपेंडेंसीज जो भी रहेंगी फिर से डाउनलोड हो जाएंगी इतनी तो। ओके, चलते हैं फिर यहाँ पे, देखते हैं आ गया क्या। तो यहाँ पे फिगर में क्या करना पड़ेगा, सेम उसको भी इंजेक्ट करना पड़ेगा। फाइनल मॉडल मैपर, ठीक है, ये मिल गया अपने को। इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये इसको यूज करने के लिए सेम इसको भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको सेकंड पैरामीटर में, और यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट मैपर इक्वल टू मैपर। ये हो गया। लेकिन इससे अपने को मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग बूट का नहीं है, दूसरा थर्ड पार्टी है। इससे पहले हमें स्प्रिंग बूट को बताना पड़ेगा कि ये हमें यूज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए राइट क्लिक करके न्यू कॉन्फ़िग के अंदर एक क्लास बनाएंगे, इसका नाम देते हैं मॉडल मैपर कॉन्फ़िग। ओके, इसको बताना पड़ेगा ना ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन एनोटेट कर देंगे। साथ में क्या करेंगे, मॉडल मैपर का बीन बनाएंगे, ठीक है। तो मॉडल मैपर स्पेस मॉडल मैपर, और इसमें क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न में लिखेंगे रिटर्न न्यू मॉडल मैपर, ठीक है। तो इससे अपने को मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट और इसको बिन का एनोटेट करेंगे, जिससे वो हमें यूज करने के लिए मिल जाएगा। इसका बिन भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। वरना अगर ये क्लास नहीं बनाओगे, मॉडल मैपर का कॉन्फ़िग क्लास अगर नहीं होगा, बिन कॉन्फ़िगरेशन में नहीं बताओगे, तो जब तुम यहाँ पे लिखोगे तो वो तुम्हें मिलेगा नहीं, एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये चीज पहले करने का है, फिर हमें यहाँ पे यूज करने मिलेगा। अभी क्या करना है अपने को, कोर्स एंटिटी को कन्वर्ट, डीटीओ को कन्वर्ट करना है कोर्स में। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या था, कोर्स या कोर्सेस था, ठीक है, कोर्सेस था इक्वल टू क्या करेंगे, मैपर डॉट मैप, कौन से ऑब्जेक्ट को, डीटीओ के ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करना है अपने को, कोर्स में कन्वर्ट करना है, कोर्सेस में। कोर्सेस डॉट क्लास। ओके, तो अभी इससे क्या हो गया, मैं उसने क्या कर दिया, डीटीओ को कोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि दोनों में, तो ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि दोनों में पैरामीटर जो है, हमने जो फील्ड्स लिए वो सेम लिए हुए हैं, इसलिए उसको समझ जाएगा कि ये मैप कर सकता है। अगर अलग अलग होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सेम है, इसके लिए हम लोग मैप पर यूज करके इसको कर सकते हैं। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, इससे क्या होगा, उसे एंटिटी भी मिल जाएगी और ये सेव हो जाएगा। लेकिन अभी रिटर्न हमें करना है, रिटर्न तो हमें डीटीओ करना है, ना कि कोर्स। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वापिस से मैपर से हमें फिर से डीटीओ में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैपर डॉट मैप कोर्सेज डॉट, और ये वाला तो ओके, समझा इतना। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, वापिस से सेव होके फिर से डीटीओ क्लास में हमें उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न मिल जाएगा, जो भी हमने सेव किया है।
तो ये सब करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाहते, इसीलिए ये सब दो तीन से एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हमें, ठीक है। वरना अगर एंटिटी से काम हो रहा होता तो ये हमारा इतने से लाइन से काम हो गया होता, ये लाइन से ही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डीटीओ को यूज करके करते हैं, इसलिए ये 3 लाइन एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है। और हमें यहाँ पे मैपर का भी लाइन बहुत सारा नहीं लिखना था, जो गेट सेट करना रहता है वो सब नहीं करना था, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, मॉडल मैपर यूज किया। सिंपल था। ये हो गया अपना सर्विस का जो पार्ट है। इसके बाद क्या करना है अपने को, कंट्रोलर पे काम करना है। ठीक है, तो कंट्रोलर है क्या अपने पास, कंट्रोलर है अपने पास। ठीक है, तो ये न्यू और लिस्ट का एक बनाया था, सेम मैं एक दूसरा बना देता हूँ। तो यहाँ पे एक पोस्ट मेथड बनाएंगे जो कि एक्सेप्ट करेगा इसको। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो देंगे @पोस्ट मैपिंग। ठीक है, और इसमें यूआरएल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफॉल्ट जो कोर्सेस है उसी से हमें समझ जाएगा पोस्ट में इसे कॉल करना है, तो ये एक्शन डिसाइड हो जाएगा, यूआरएल एचटीटीपी खुद ही डिसाइड कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई है नहीं, पोस्ट और कोर्सेज तो है ही, तो ये डिसाइड कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, और तो इसका नाम मैं देता हूँ क्रिएट कोर्सेज या क्रिएट कोर्स। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या रिटर्न करना है कि कौन से पेज पे जाने वाला है, वो बाद में डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है अपने को, यहाँ पे कुछ चीजें करनी पड़ेगी ना। सेव करना है, मतलब क्या करना है यहाँ पे, पहले तो हमें मॉडल एट्रीब्यूट कहाँ से वो सेव हो रहा है हमें वो देखना पड़ेगा। तो पहले लेते हैं @मॉडल एट्रीब्यूट। तो मॉडल एट्रीब्यूट हम लोग क्या भेजने वाले, सपोज वहाँ पे फोर्स डीटीओ भेजने वाले। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे फोर्स डीटीओ। ठीक है, और किसमें स्टोर होने वाला है वो, फोर्स डीटीओ में फोर्स डीटीओ में ही स्टोर करेंगे इसको। तो कोर्स, ओके। साथ में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो पैरामीटर्स हमने वैलिडेशंस लगाए थे मॉडल पे, अगर तुम्हें याद होगा तो यहाँ पे हमने इससे कुछ वैलिडेशंस लगाए हैं, ये चेक होने चाहिए ना जब आएंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पे देना पड़ेगा @वैलिड। ओके, जिससे क्या होगा कि जो भी इस कोजिटो में मैप हो रहा है वो वैलिड है नहीं, वो भी चेक होगा। इसको लेंगे डबल कोट्स में, वो एरर दे रहा ना। ओके, सेकंड हमें क्या लेना पड़ेगा, बाइंडिंग रिजल्ट, ताकि जो भी रिजल्ट आ रहा है हम लोग उसको देख, बाइंडिंग रिजल्ट। थर्ड हमें लेना पड़ेगा मॉडल। ठीक है, अगर कुछ हमें सेंड करना है रिटर्न तो उसके लिए हमें लगेगा मॉडल, और एक हमें लगेगा रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट, क्योंकि कुछ चीजें रीडायरेक्ट करनी होगी तो मॉडल से शायद ना हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट से करेंगे, रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इतनी चीजें हमें लगने वाली है। अभी पहले क्या होगा, जब सबमिट होगा फॉर्म तो क्या हो सकता है कि एरर हो सकता है उसमें। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट भेज देना है वापस से कि भाई एरर है इसमें, तो इफ इसमें आएगा वो एरर, हम लोग किसमें कैप्चर करने वाले हैं, ये वाले बाइंडिंग रिजल्ट में। डॉट, इसमें एक मेथड होता है एज डॉट हैज एरर्स। तो इसमें हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, डायरेक्ट वही पेज रिटर्न कर देंगे। तो पेज कौन सा है अपना, जहां से आ रहा है वो एड पोस्ट। तो ये हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर एरर है तो आगे जाने कैसे दे सकते हैं, हमें जो भी वैलिडेशन डाले उसे कंप्लीट करके आगे बढ़ना है ना। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या हो सकता है, जैसे वैलिडेशन तो नहीं है, उसने कुछ फील्ड ब्लैंक नहीं रखा है, या कुछ जो भी कैरेक्टर्स जो भी वैलिडेशन थे उसने कंप्लीट किए, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसे हमें जो मैन्युअली चेक करने पड़े, जैसे कि भी वो वैल्यू उसमें डाली है कोड के लिए, अभी इसमें कोर्स डीटीओ के अंदर कोड भी तो है, कोड यूनिक होना चाहिए। ठीक है, भले ही उस अगर उसने डाल दिया और बाईपास हो गया तो क्या करेंगे, तो हमें खुद से उसे रोकना पड़ेगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि वो कोड एग्जिस्ट है क्या। लेकिन एग्जिस्ट है क्या चेक करने के लिए
हमारे पास वो मेथड है क्या, रिपोजिटरी में हमने बनाया है क्या, पहले वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ मेथड बनाए हुए नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सर्विस में पहले तो एक मेथड बना लेते हैं। क्या रहेगा उसका नाम, बुलियन रहेगा वो, क्योंकि जैसा हमें बताएगा ना कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो उसका नाम देते हैं एग्जिस्ट बाय कोड, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे पास क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग कोड पास करने वाले हैं उसको, ओके। तो इसको अभी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट में जाएंगे, राइट क्लिक, ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड, ये आ गया, ओके। तो यहाँ पे अपने को क्या चेक करना है, रिटर्न फॉल्स की जगह पे ये बस रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट बाय आईडी, और ये एग्जिस्ट बाय, यही दो दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हमें खुद से एक रिपोजिटरी में एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो क्या बनाएंगे उसके अंदर हम लोग जाके, यहाँ पे बनाएंगे बूलियन, क्या नाम देंगे, सेम नाम देंगे, एग्जिस्ट बाय कोड, और आगे लगा देंगे इग्नोर केस, यानी कि कैपिटल या स्मॉल कैसा भी हो अल्फाबेट, हम उसे मैच करके दिखना चाहते हैं। ये बन गया, और यहाँ पे आएगा, अभी देखते मिल रहा है क्या, ठीक है, यहाँ पे हमें मिल रहा है, और उसमें कोड पास करेंगे। ये हो गया अपना मेथड। तो ये सर्विस में बना दिए, लेकिन सर्विस में हम लोग एक चीज नहीं की है, जो कि है यहाँ पे, इसे एट द रेट सर्विस एनोटेशन लगा के, ठीक है। जब तक ये नहीं लगाओगे तब तक ये सर्विस क्लास कैसे बनेगा। और साथ में हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, जैसे सेव कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, और ये तो जो भी है एक साथ हो, मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है डेटाबेस में, तो आधी डेटा सेव नहीं होना चाहिए, जैसे कि दो तीन डेटा सेव हो गया है कॉलम में और आधे नहीं हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो सबका सब होना चाहिए, वरना रिवर्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे एट द रेट ट्रांसलेक्शनल लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा वाला, ये स्प्रिंग ट्रांसैक्शन अब फ्रेमवर्क का ट्रांसैक्शन वाला। तो इससे क्या होगा, जो भी अगर ट्रांसैक्शन होगा वो पूरा होगा, अगर कुछ एरर है तो वो रिवर्ट हो जाएगा, तो हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं। जिससे क्या होगा, डेटा से कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये दो चीज यहाँ पे सर्विस में करना है हमें। और कंट्रोलर में हमें अगर उसको यूज करना है, क्या करना पड़ेगा, सेम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करना पड़ेगा, प्राइवेट, क्या नाम था उसका, कोर्स सर्विस, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, दिस डॉट, ठीक है। तो हमने अभी सर्विस का ऑब्जेक्टिव बना लिया, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं, क्या नाम दिया हमने, कोर्स सर्विस डॉट, मेथड बनाया था ना हमने, एग्जिस्ट बाय कोड, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे कोर्स, डीटीओ में आने वाला है वो, बाय डिफॉल्ट ये सब मैप हो जाएगा, क्योंकि हमने सेम नाम दिया हुआ है, गेट कोर्स, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें वापस भेजना पड़ेगा उसे, कि हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्या रखा है कि हमें यूनिक चाहिए। वैसे यूनिक लगाया है हमने डेटाबेस लेवल पे, लेकिन फिर भी अगर यूजर डालता है तो हमें पहले यहाँ रोकना पड़ेगा, ठीक है। डेटाबेस जाके फेल होने से अच्छा है कि हम लोग यहीं पे रोक दे उसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंडिंग रिजल्ट से वापस भेज देंगे उसको मैसेज के साथ, वरना उसको पता नहीं चलेगा ना क्या हुआ था करके, क्योंकि सब वैल्यूज डाली है उसने। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कर सकते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। तो पहला हमें बताना है कौन सा फील्ड है करके, और सेकंड क्या मैसेज देना है। तो फील्ड का नाम क्या है, फील्ड का नाम क्या दिया हमने, वीडियो में देख लेते हैं। फील्ड का नाम है कोर्स कोड, ठीक है। तो सेम यहाँ पे देना है कोर्स कोड, और यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कि कोड मस्ट बी यूनिक, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा, यूजर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने सेम कुछ तो कोड डाल दिया है जो कि नहीं रहना चाहिए। और यहाँ से इसको कर देंगे रिटर्न, रिटर्न कहाँ पे, ये वाला सेम पेज। ये तो हो गया दो। अब ये दोनों हो गया, तो मतलब क्या करना है, हमें सेव करना है।
तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, कोर्स सर्विस डॉट क्रिएट कोर्स हमने बनाया था, उसमें क्या पास कर देंगे, डीटीओ पास कर देंगे। और ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल तो हम लोग उसका यूज जो रिटर्न आ रहा है उसका यूज करने वाले नहीं है, कुछ तो नहीं कैप्चर करते। जस्ट क्या करेंगे, रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट से हमें क्या भेजना है, लिस्ट वाले पेज पे भेजना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अगर क्रिएट हो गया तो लिस्ट पे पेज भेज देंगे ना, कि हाँ वहाँ, और वहाँ पे क्या दिखाएंगे, एक मैसेज दिखाएंगे। तो यहाँ पे ऐड एक मैसेज दिखाएंगे, तो मैसेज किस में दिखाएंगे, तो मैसेज पैरामीटर वहाँ पे लेने वाले हम लोग, और यहाँ पे दे सकते हैं मैसेज में क्या कर रहे हैं, कोर्स क्रिएट कर रहे हैं ना, तो कोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। रिटर्न कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, सेम कंट्रोलर पे, तो कंट्रोलर का पाथ कैसा आएगा, स्लैश कोर्स, क्योंकि हमारा जो मेन मैपिंग क्या है, कोर्स है, ठीक है। कोर्स स्लैश कहाँ पे जाने वाले हैं, लिस्ट का पेज तो अभी नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट लिस्ट के पेज पे जाने वाले वापस, और यहाँ पे वो मैसेज दिखाने वाले। ओके, इतना होगा तो एक बार लिस्ट के पेज पे ये मैसेज का पैरामीटर भी करके रख देते हैं, ताकि बाद में भूल ना जाए। तो यहाँ पे अपने को मैसेज दिखाना है, यहीं पे कहीं पे मैसेज दिखा देंगे लिस्ट ऐड के नीचे, यहाँ पे कहीं तो हमने किस में तो किया था ना, लॉगिन में किया था, तो लॉगिन पेज, ये वाला जो मैसेज है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कोर्स डॉट एचटीएमएल में चलते हैं, और इसके यहाँ पे, या फिर ऊपर भी पेस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी चलेगा, ऐसे दिखाने से मतलब है फिलहाल। तो ये यहाँ पे हम लोग ने मैसेज दिखा दिया इसको, यहाँ पे अपना मैसेज आ जाएगा। ओके, अभी चलते हैं कंट्रोलर में वापस, तो क्या क्या किया हमने, क्रिएट कोर्स का एक बनाया, ठीक है। उसको मैपिंग नहीं दी, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कोर्सेस ले रहा है पोस्ट में, इसको समझेगा कि सेव के लिए करना है। मॉडल एट्रीब्यूट हमने किससे मैप किया, उसको पॉजिटिव से मैप किया, ओके। और हमने चेक किया कि ये वैलिड है क्या, क्योंकि हमने वैलिडेशन लगाया है, तो इसलिए हमने वैलिड चेक किया। फिर बाइंडिंग रिजल्ट में चेक किया कि जो भी डेटा आ रहा है वो प्रॉपर है या नहीं, तो उसके लिए हमें बाइंडिंग रिजल्ट लगेगा। तो अगर एरर है तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा पेज पे, ओके। अगर वैलिडेशन फेल होता है ना, तो उसको कहीं तो कैप्चर करना पड़ेगा, तो वो बाइंडिंग रिजल्ट में कैप्चर होता है। फिर वो अगर है तो रिटर्न कर देंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ के क्या होगा, हमें देखना था कि कोड जो है वो यूनिक होना चाहिए एटलीस्ट। बाकी फील्ड के लिए भी कर सकते हो, अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ कोड के लिए कर रहे हैं। कोड में हमने कर दिया, एक मेथड बना दिया एग्जिस्ट बाय कोड, जो कि हमारे पास नहीं था, तो हमने सर्विस में बनाया, रिपोजिटरी में बना दिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे चेक कर दिया, अगर वो नहीं है तो मैसेज प्रिंट करेंगे, अगर ये भी नहीं होगा आगे बढ़ेगा और वो सेव कर देगा। सेव करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, मैसेज भेजना है तो हम लोग यहाँ से मॉडल से नहीं भेज पाएंगे, तो हम लोग ने क्या किया, इसको यहाँ पे एट्रीब्यूट पे डाल के भेज दिया, ताकि वो लिस्ट पेज पे जाके वो वाला मैसेज प्रिंट कर पाए। और लिस्ट पेज में हमने क्या किया, ये मैसेज का एक ड्यू बनाया, ताकि यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो। इतना पार्ट हो गया है, क्लियर है। अभी हम लोग को काम करना पड़ेगा ऐड के पेज पे, जहाँ से अपना डेटा जाने वाला है, ठीक है। तो पहला ऐड पेज ओपन करते हैं, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने कोर्स के लिए किया था। तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से फटाफट, ऐड कोर्स को कन्वर्ट कर देता हूँ। ये सब बेसिक चीज़ें तुम्हें पता चल गई है अभी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। और साइड बार, न्यू बार, ये सब जब जो है वो हम लोग यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं। इस साइड बार को यहाँ से ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिमिलरली ये इसको भी कर लेते हैं, न्यू बार को, ओके। ये होने के बाद नीचे क्या है, और यहाँ पे ये स्क्रिप्ट भी है, तो हम लोग स्क्रिप्ट को भी ले लेते हैं, तो हमने स्क्रिप्ट भी बनाया ना, तो स्क्रिप्ट को ले लेते हैं ऐसे। तो उसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे ये बात था ना, बॉडी के यहाँ पे था ना, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसका नाम क्या दिया था हमने, लेआउट में नाम क्या दिया हुआ है, लेआउट में नाम क्या दिया हुआ है, नाम दिया है स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ओके। इतना पार्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, बैक टू लिस्ट, तो यहाँ जो भी है अभी फटाफट इसको टाइम लीफ के हिसाब से कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग सब समझ चुके हैं अभी, ठीक है। तो एट द रेट तो देंगे, लिस्ट का ओपन करना ना, तो अपना यूआरएल क्या था,
कोर्स स्लैश लिस्ट, कोर्स स्लैश लिस्ट। तो ये बैक टू लिस्ट में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पे ये फील्ड्स जो है, ये इनपुट टाइप जो है नॉर्मल फॉर्म सबमिट हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, इसको भी इसको सेम करना पड़ेगा ना। तो एक्शन को पहले कर लेते हैं कन्वर्ट टी एच एक्शन, और इसका एक्शन जाएगा कोर्स में, हमने कुछ दी नहीं है तो कोर्स, और लेकिन मेथड बताना पड़ेगा ताकि उसे पता चले ये पोस्ट मेथड है। इतना हो गया। अभी काम करते हैं फील्ड पे। हमने जब ये फॉर्म ओपन किया था, यानी कि पेज ओपन किया, तो कंट्रोलर में क्या किया हुआ है, जब पेज ओपन किया तो हमने क्या किया, डीटीओ को सेट करके भेजा हुआ है, यानी कि क्या है, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मैप हो जाएंगे। लेकिन उसका नाम क्या दिया हुआ है, कोर्स डीटीओ। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे कोर्स डीटीओ, तो ये यहाँ पे भी कोर्स डीटीओ से ही हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। क्रिएट कोर्स में स्पेलिंग जैसा दिया उसे हमें यहाँ पे भी ऐसे ही देना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला हमें अभी यहाँ पे यूज करना है, ताकि ये जो पैरामीटर्स है इससे मैप हो जाए। तो ये फॉर्म के अंदर यहाँ पे टी एच डॉट ऑब्जेक्ट करके होता है, ताकि पता चले ये किसका ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट इक्वल टू डॉलर के अंदर हमें बताना पड़ेगा ये कोर्स डीटीओ का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये लाइन समझ गया। इससे पता चल जाएगा कि अंदर के जो फील्ड है वो इससे मैप होने वाले हैं। अभी अंदर के फील्ड को भी हमें एक एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं एक लाइन में ले लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, इसमें हम लोग नेम से लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट से लेने वाले हैं। तो टेम्पलेट के लिए कैसे करेंगे, टी एच डॉट फील्ड इक्वल टू मैप करना है, पता चलना चाहिए उससे है, तो उसके लिए कैसे देंगे, क्या है पहला, कोर्स नेम कैसे दिया हमने, जैसे डीटीओ में होगा हमें वैसे लेना पड़ेगा। तो पहले डीटीओ में चलते हैं। डीटीओ में कैसे दिया हुआ है, कोर्स नेम, तो हमें सेम ऐसे लेना पड़ेगा के अंदर कोर्स नेम। ठीक है, जब फॉर्म सबमिट होगा तो उसे पता चल जाएगा कि कोर्स नेम इस डीटीओ का है और इससे मैप करना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ यहाँ पे जब सबमिट होगा तो कुछ कर रहे हैं क्या, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर से कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ से मैप होना चाहिए उसमें। तो इसलिए हम लोग को नेम सेम देना पड़ेगा, अगर नेम दूसरा दोगे तो मैप कैसे करेगा। तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया एक फील्ड के लिए। साथ में हमने क्या देखा था, एरर के लिए भी चेक किया था हमने। अगर एरर आ रहा है कुछ, तो हम लोग दिखा रहे हैं ना, रिटर्न भेज रहे हैं, लेकिन रिटर्न भेज रहे हैं तो यहाँ पे कुछ रहना भी तो चाहिए जिसमें वो प्रिंट करेगा। ये वाली लाइन प्रिंट कर देंगे। ठीक, तो ऐसा प्रिंट कर देंगे। तो ये क्या है, ड्यू बनाया है, इनवैलिड फीडबैक का इनबिल्ट क्लास रहेगा जो ऐसे दिखाएगा। उसमें चेक क्या किया है, कब दिखाना है ये क्लास, ये ड्यू कब होना चाहिए, जब अगर एरर होगा तो ही ना। तो उसमें हमने क्या चेक किया है, फील्ड हैज एरर्स, और उसमें फील्ड का नाम। ओके, और अगर एरर है तो क्या एरर है, तो वो एरर्स के अंदर यहाँ पे वो प्रिंट करेगा। और ये बार बार नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उसको इसमें चेक किया हुआ है। अगर तुम लोग ये निकाल के डायरेक्ट लिखोगे तो ये हमेशा रहेगा, अगर एरर है तो हमेशा दिखता रहेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए ना, जब एरर है तभी चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो ये लाइन हमें वहां पे चेक के लगानी पड़ेगी, तभी ये ड्यू ओपन होगा, वरना नहीं होगा। समझ गए क्या क्या किया, पहले तो डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनाया, साथ में हमने ये फील्ड जो था उसको मैप किया, और अगर उस फील्ड में कुछ एरर आता है तो हमने चेक किया कि एरर है क्या, और अगर एरर है तो वो एरर को प्रिंट किया टी एच एरर से। इतना समझ गया। इसको मैं इसके अंदर प्रिंट करना चाहूंगा, तो ये इसको ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बाकी फील्ड को भी कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने बाकी कोड में भी कर दिया, कोर्सेज के लिए भी कर दिया, ड्यूरेशन में डाल दिया, फीस में डाल दिया। ठीक है, फीस में एक एक्स्ट्रा सिर्फ इतना ही है कि नंबर है, टाइप इक्वल टू नंबर है, तो इसके लिए यहाँ पे एक स्टेप दिया ताकि जब यूजर इंक्रीमेंट करे, अगर उसको, तो डेसिमल होने के कारण उसको 0.01 से ऐसे वो बढ़ते रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू डाल सकता है, अगर लेकिन वो खुद से एरो अप डाउन कर रहा है तो उसे 0.01 से ही ऊपर नीचे होगा वो। ओके, और मिनिमम वैल्यू 0 तो होनी चाहिए। ठीक है, बाकी फीस के लिए भी एरर चेक किया, डिस्क्रिप्शन के लिए सेम जैसे हमने फर्स्ट पैरामीटर के लिए किया था, सेम वैसे ही किया हुआ है।
इतना हो गया। अभी यहाँ से अपना फॉर्म सबमिट होगा। ओके, सबमिट होगा, फिर उसके बाद कंट्रोलर पे जाएगा, वो सब चीज़ें हमने कर ली है। एक बार रन करके देख लेते हैं कितना पार्ट चल रहा है कितना नहीं। मैंने रन किया और ये एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? क्रिएटिंग बिन विथ कंट्रोलर डिपेंड इंजेक्शन नो प्रॉपर्टी कोड फॉर कोर्सेस। कहाँ पे हमने कोर्स ले लिया क्या? कहाँ पे लिख दिया कंट्रोलर में? कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया? यहाँ पे ये जो मेथड बनाया हमने एग्जिट बाय कोड कर दिया, जबकि ऐसा कुछ कोर्स में है ही नहीं ना। अपना मेथड क्या होना चाहिए था? डीटीओ में नाम क्या दिया हुआ है? कोर्स कोड दिया हुआ है, तो मेथड का नाम होना चाहिए था बाय कोर्स कोड। ठीक है, क्योंकि कोड करके नहीं था, कोर्स कोड करके था वो। तो एग्जिस्ट बाय कोर्स कोड इग्नोर केस। अभी इसको यहाँ पे हमने यूज किया था सर्विस में, तो आई एम पी एल कहाँ गया अपना? इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ये तो हमने बनाया हुआ नाम है, चल जाएगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें चाहिए तो इसको भी चेंज कर सकते हैं ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। इसको भी चेंज कर देते हैं, लेकिन उससे कुछ इशू नहीं था। इशू था रिपोजिटरी में जो हमने बनाया था। ओके, और यहाँ पे जो हमने कॉल किया था इसको भी कोर्स कोड। ओके, सिर्फ नाम चेंज किया है, कुछ बड़ा चेंज नहीं है। अभी रन करके देखते हैं। तो करते हैं लॉगिन, लॉगिन कोर्सेस, ऐड न्यू कोर्स। ओके, कोर्सेस में न्यू, लेकिन पेज नहीं आया। क्या हुआ? कैन नॉट पास एक्सेप्शन। कहाँ पे एक्सेप्शन आ गया? ऐड न्यू में। यहाँ पे हमने इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट नहीं किया, एट द रेट। ठीक है, इसलिए वो पास नहीं कर पा रहा था उसे। और कहीं पे यहाँ से क्या भेजा है? तो न्यू भेजा ना, ये तो प्रॉपर हुआ है। अब ये पेज खुल रहा है ऐड न्यू, इसमें ये वाला इसको पास नहीं करता। देखते हैं वही एरर है क्या। तो ऐसे एरर आते रहते हैं, मतलब समझना पड़ेगा तुम्हें कहाँ एरर आ रहा है। मैं सब क्यों दिखाता हूँ? क्योंकि पता चले कहाँ कहाँ चीजें छूट जाती है। ऐसा कोडिंग ऐसा नहीं है कि एक बार में सब प्रॉपर लिख देते हैं सब कुछ, है ना। कहीं ना कहीं छूट जाता है, तो रन होते वक्त पता चलता है कहाँ पे क्या छूट गया। तो वो सब इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, वरना ये सब चीजें मैं एडिट करके भी दिखा सकता हूँ। तो ये ऐसे, जब तुम कोड कर रहे हो तुम्हें भी ऐसे ही सब एरर्स आने वाले हैं, अगर खुद कर रहे हो तो। नहीं तो फिर कहाँ से आएगा? ऐड न्यू कोर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी भी आ रहा है। कहाँ पे तो और कहीं पे रह गया लगता है। कुड नॉट पास स्क्रिप्ट। ओके, कहाँ पे है ये? हमने कहाँ पे दिया हुआ है? ये ऐड कोर्स के अंदर से वो स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है। तो करते हैं ऐड कोर्स, यहाँ पे आते हैं नीचे नीचे नीचे। ओके, यहाँ पे को क्लोज नहीं किया, तो क्लोज नहीं किया। और कहीं फिर ऊपर वाला भी क्लोज नहीं है क्या? ऊपर वाला क्लोज है, ये वाला क्लोज है, ये वाला क्लोज है, ये भी क्लोज है। बस ये स्क्रिप्ट क्लोज नहीं था, तो इसको क्लोज कर दिया। अब साथ में और एक चेंज अपना रह गया था, जो कि है वो हेड के अंदर लेआउट में शायद किया या नहीं किया हमने, तो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे सीएसएस का पार्ट कर दिया है, और यही यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो सीएसएस से मिलना चाहिए। देखते हैं। लॉगिन कोर्सेस, ऐड न्यू कोर्स। ओके, पेज ओपन हो रहा है अपना, प्रॉपर है। अभी अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ डायरेक्ट, क्या होता है? फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, ये यहाँ से ही रिटर्न आ रहा है। तो इसमें मैं डालता हूँ स्प्रिंग बूट फुल स्टैक
डेवलपमेंट को देते हैं SB101। ड्यूरेशन होगा 5 मंथ का, ठीक है। कोर्स भी रखते हैं, चलो सस्ता रखते हैं, 1250 रखते हैं। अब कुछ अभी देखते हैं कि क्या होता है। एरर आ गया, कहाँ चला गया, क्या एरर क्या आ गया? नो वैलिडेटेड कंस्ट्रेंट नॉट ब्लैंक। ओके, नॉट ब्लैंक सी पे नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है ये? नॉट ब्लैंक लगा दिया हमने, नॉट ब्लैंक वैलिड नहीं है उस पे, नॉट ब्लैंक लगा दिया है क्या? तो ये नॉट ब्लैंक लगा दिया हमने, यहाँ पे आएगा @ नॉट नल, नॉट। ये हो गया लॉगिन। यहाँ पे कोर्सेस करते हैं ऐड न्यू। ओके, सेम चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, बढ़ा देंगे किधर भी चल, और उसमें भी कुछ डाल देता हूँ, टेस्ट डिस्क्रिप्शन टू शो। तो करते हैं सेव। ये हुआ, वापस से कुछ आ गया। ओके, मतलब सेव हुआ है अपना। ओके, अगर तुम देखोगे तो इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे रन हुई है, तो ये प्रॉपर रन हो रहा था, ठीक है। सब कुछ वैल्यू जा रही थी, लेकिन हमने डेटाबेस में, अगर डेटाबेस का फील्ड देखेंगे, कोर्स कर रहे हैं ना हम लोग, तो डेटाबेस में ये क्रिएटेड एड भी डाला हुआ है हमने, ओके, और उसकी वैल्यू हमने पास नहीं की है। तो ये चीज़ भी मुझे दिखानी थी, तो कैसे करेंगे उसको? तो ये हम लोग बार बार, पता ही है, जब क्रिएट होने वाला है, तो हम लोग को प्रेजेंट डेट लेना है, मतलब करंट डेट लेना हुआ है। बार बार हम लोग क्यों खुद से ऐड करेंगे? तो क्या कर सकते हैं ना, उसी को फिर से हम लोग क्या करेंगे, कोर्स के एंटिटी में ही उसकी वैल्यू को, मतलब एक ऐसे सेट कर सकते हैं। क्रिएटेड एड के जो फील्ड है उसका वैल्यू ऐसे प्री परसिस्ट, मतलब क्या होगा, जब भी ये एंटिटी सेव हो रही होगी, तो ये ऑन क्रिएट की वैल्यू के लिए हम लोग को वैल्यू क्या मिलने वाली है? लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, यानी कि करंट टाइम। जिस ये वाले एनोटेशन है, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है। जब भी एंटिटी सेव होगी, ये वाला वैल्यू ऑटोमेटिकली उसे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्री परसिस्ट लिखा हुआ है, प्री परसिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। लॉगिन, कोर्सेस, ऐड न्यू कोर्स, 5 मंथ, सम वैल्यूज, और ये टेस्ट डिस्क्रिप्शन टू शो। अभी देखते हैं, अभी क्या एरर आ गया। लिस्ट टेम्पलेट तो है ना अपने पास, फिर भी क्यों नहीं मिला इसे? लेकिन डेटाबेस में स्टोर हुआ क्या, पहले वो देख लेते हैं, नहीं तो लिस्ट का तो वैसे भी बाद में करने वाले हैं। ओके, तो अपना डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, ठीक है। जो जो हमने ऐड किया था, डेट भी आ गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, फीस आ गया, सब आ गया, यानी कि जो अपना सेविंग का लॉजिक है वो काम कर रहा है। और ये कुछ टेम्पलेट का है, इसे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेविंग के साथ ओपन करने वाले हैं, पेजिनेशन करेंगे, और साथ में एडिट का भी काम जो है वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो सब करने वाले हैं, तो वहाँ पे देख लेंगे। इसको अभी रहने देते हैं, यहाँ पे सॉल्व नहीं करते। अभी मैं और एक चीज़ करना चाहता हूँ, जो हमने यूनिक जो लगाया था वो हो रहा है या नहीं देखने के लिए। तो इसको रन करता हूँ मैं वापस, ऐड न्यू। अब ये वैल्यू तो चलेगी, लेकिन ये कोर्स का जो वैल्यू है हमें वो सेम नहीं लेना था, ठीक है। देखते क्या कुछ एरर थ्रो करता है, नहीं करता है, और उसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या एरर आ गया? एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, टेम्पलेट ऐड, नो मैसेज फाउंड अंडर। ओके, जो हमने जो किया, ये
ये कब आता है जब हम लोग मैसेज प्रॉपर्टी यूज नहीं करते। तो हमने मैसेज प्रॉपर्टी यूज नहीं की है ना इसके लिए। लेकिन हमें मैसेज प्रॉपर्टी यूज करना भी नहीं था, तो क्या एरर आया है देख लेते हैं। कंट्रोलर किधर गया? रिजेक्ट वैल्यू में हमने क्या पास किया? ओके, ये जो हमने यूज कर लिया ये फील्ड और एरर कोड मांग रहा था, तो हमें ये वाला यूज नहीं करना था। हमें यूज करना था थर्ड वाला। तो हमें एरर कोड नहीं पास करना, क्योंकि हम लोग मैसेज प्रॉपर्टी सब यूज नहीं कर रहे फिलहाल। हम लोग सिर्फ नॉर्मल मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये क्या होता है ना, एरर जस्ट बता देता हूँ यहाँ पे कि ये मैसेज प्रॉपर्टीज हम लोग मल्टी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, ऐप को बनाना चाहते हैं, तो वो मैसेज प्रॉपर्टी में हम लोग जो कोड देते हैं फिर मैसेज प्रॉपर्टी से वो फाइल उठा लेता है। वो कभी और देख लेंगे, यहाँ पे इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते उतना। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आ गया अभी थर्ड जो हमने दूसरा यूज किया, फील्ड एरर कोड हम लोग कुछ पास नहीं करेंगे, नल दे दें और डिफॉल्ट मैसेज। तो ये जो डिफॉल्ट मैसेज है वो हमें दिखेगा। ओके, लॉगिन करते हैं कोर्सेस, ऐड न्यू। ठीक है, हम लोग सेम ऐड करें ताकि पता चले वो एरर कैसे दे रहा है। और यहाँ पे मैंने कुछ फीस डाल दी, यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया टेस्ट। भी करते हैं, रिटर्न आ गया यहाँ पे। सेव हुआ क्या डेटाबेस में? नहीं हुआ, डेटाबेस में सेव नहीं हुआ। और यहाँ पे रिटर्न आ गया ये, लेकिन रिटर्न आया लेकिन मैसेज नहीं आया। ये हुआ क्या एक्चुअली, यूजर को पता नहीं चला ना क्या हुआ। तो देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे क्या हुआ मैसेज में, कौन से पेज पे हम लोग ऐड है कोर्स में है ना, यहाँ पे है। तो ये जो क्लास में हम लोग एरर दिखा रहे हैं ये कब प्रिंट, इसमें क्या लिखा हुआ है? इनवैलिड फीडबैक। और ये रहता है डिफॉल्ट नन, इस पे नन रहता है इसका। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है, एरर आ भी रहा होगा तो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इसलिए हमें करना पड़ता है यहाँ पे, इसके बाद ही ये तो कर सकते हैं, टी एच क्लास अपेंड। ठीक है, जिससे क्या होगा ना कि हम लोग क्लास को बताएंगे कि वो डिस्प्ले नन से हटाए ताकि वो मैसेज दिख सके। इसको कैसे करते हैं, क्लास नन। अभी ये जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अगर एरर है, ठीक है, अगर एरर है तो एक्टिव करना है इस इनवैलिड एल्स ब्लैंक। समझा? तो अगर एरर होगा तो इस इनवैलिड क्लास एक्टिव हो जाएगा, जिससे वो इनवैलिड फीडबैक को डिस्प्ले से नन से वो शो कर देगा, तो हम लोग को वो एरर दिखने लगेगा। चलो रन करते हैं, करेंगे लॉगिन कोर्सेस, ऐड न्यू। इनवैलिड को मैंने क्लोज नहीं किया, तो इनवैलिड को यहाँ पे क्लोज करना है। लॉगिन कोर्सेस, ऐड न्यू। ओके, पेज ओपन हो गया। अभी वैल्यू सेम वही डाल रहा हूँ मैं, ताकि पता चले यूनिकनेस मेंटेन हो रही है कि नहीं। और ये टेस्ट, और इसको करते हैं सेव। आ गया, कोड मस्ट बी यूनिक, तो हमने जो डाला था वो यहाँ पे एरर आने लग गया। यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसे नंबर्स तो डालने दे नहीं रहा है मुझे। ठीक है, इस फिर भी ये डाल देता मैंने, प्लीज एंटर। में तो डिफॉल्ट मैसेज आ रहे हैं, अगर ये हटा देंगे तो हमें इसके मैसेज आने लगेंगे वैलिडेशन के, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, और ये दिख रहा है ये कॉलम भी ऐसे बन के जा रहा है। वही अगर मैं इसको टू कर दूं और इसको कुछ चीज दे देता हूँ, तो करते हैं सेव। ओके, तो लिस्ट पेज पे काम करने वाले अपन डेटाबेस में देख लेते हैं। ओके, सेव हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस से लिस्ट को लेके आएंगे, फिर उसको एडिट करेंगे, साथ में पेजिनेशन भी अप्लाई करेंगे। ओके।
सब्सक्राइब करना, वीडियोस आ रहे हैं और बताना वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।